सभी को नमस्कार। प्रिय बंधुओं, हम काफ़ी समय से देख रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो चाइनीज़ आइटम हैं, जो भी चाइनीज़ चीज़ें हैं, हम उनका वॉकआउट कर रहे हैं। मैंने देखा है कुछ लोग, हमारे देश के लोग बहुत ज्ञान दे रहे हैं इसमें कि हम क्यों करें, या ये हमारे टिकटॉक या अन्य कोई भी चीज़ों का अगर वॉकआउट करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा है, हमारे देश की इकोनॉमी गिर जाएगी, आप मोबाइल उपयोग करिए। ऐसे तमाम जो उनके तर्क हैं वो तर्क दे रहे हैं। ठीक है, उनके तर्क का भी मैं स्वागत करता हूं, मगर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि जब हम अपने देश की जो भी चीज़ें हैं, वस्तु हैं, उनका उपयोग करने की बात करते हैं, हमारी किसी भी देश से, हमारी चाइना से या वहाँ के लोगों से हमें किसी तरह का कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी नफ़रत नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो चीनी सरकार से है, क्योंकि उसकी जो सोच है, उसकी जो मानसिकता है, वो हमारे देश के ख़िलाफ़ है। हम इसीलिए जब कहते हैं कि हम चाइनीज़ चीज़ों का हम लोग बहिष्कार करेंगे, तो लोग कहते हैं कि जब हम बहिष्कार करेंगे तो हम क्या उपयोग करेंगे। तो उसके लिए एक चीज़ ये है कि जब हम आहिस्ता आहिस्ता करके जो सरकार का जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो चलते हैं, सरकार का नहीं है, हम आम नागरिक होने के नाते हमारी जो जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी ये बनती है कि जब हम आहिस्ता आहिस्ता करके उन सारी चीन के जो सामान हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, हम उनका आहिस्ता आहिस्ता करके बहिष्कार करेंगे। तो आपने भी पढ़ा होगा, जाना होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जिस चीज़ की आपको आवश्यकता होगी उसका आविष्कार भी निश्चित ही है। आपको जब हम उस सब सॉफ्टवेयर का बहिष्कार करना शुरू करेंगे, जब हम वो सब चीज़ों का बहिष्कार करना शुरू करेंगे, तो हमारे देश में उसका उत्पादन बढ़ने लगेगा, हमारे देश में उसकी ज़रूरत होगी, तो निश्चित तौर पर उसका आविष्कार भी होने लगेगा। लेकिन हम पूरी जो चीज़ें हैं, हमारे जो देश का ज़्यादातर पैसा है, हमारे जो यूज़ का जो ज़्यादातर पैसा है, वो हम चीन को देते हैं। चीन का जो पैसा जाता है चीन में, चीन हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र करने में पैसा लगाता है। एक तरीके से हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारी कमाई का हिस्सा हमारी ही बर्बादी के लिए हम हमेशा उपयोग करते हैं। चीन में दिवाली नहीं मनाई जाती, लेकिन चीन में लाइट बनती है। चीन में जो भी इंडियन फेस्टिवल हैं उनके कोई भी नहीं मनाए जाते, किंतु वो चीन में उनके आइटम बनते हैं। हम क्या करें कि हमारे ही देश में बनने लगे, और निश्चित तौर पे मैंने देखा भी है, आप लोग भी देखे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके उन चीज़ों का देश में निर्माण होना शुरू भी हो गया है। अब समय है हम चीन का वॉकआउट करें और हम स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करें। मैं जानता हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हम क्यों उपयोग करें, या देखा मैंने अभी कल जो घटना हुई, हमारे जो जवान शहीद हुए, बहुत सारे लोगों की मानसिकता कैसी हो गई। उनका ये था कि देश को नीचा दिखाने के लिए वो हमारे देश के 5 जवान शहीद हो गए। क्या उन्होंने जानने का प्रयास किया कि हमारे देश के जो जवान शहीद हुए, लेकिन वहाँ चीन के कितने जवानों को उन्होंने मार गिराया, लेकिन उसकी बात नहीं की है। उन्होंने हमारे देश को कहीं ना कहीं एक मनोबल जो डाउन करने की स्थिति है वो पैदा करने का उन्होंने निरंतर प्रयास हो रहा है। मैं आप सभी बंधुओं से एक चीज़ का पुनः आग्रह करता हूँ। हो सकता है मेरी बात आपको पसंद नहीं आई होगी, बहुत सारे कुछ ऐसे लोग होते हैं, नो डाउट हर देश में होते हैं, हमारे देश में तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं कि देश के जब जैसे देश में आतंकवादी हमला हो जाए या ऐसा, तो उनको बचाव में बहुत सारे लोग उतर आते हैं। तो मैं आप सभी से एक आग्रह करना चाहता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करके चीनी सामान का वॉकआउट करना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता करके चीन की जो भी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करें। हम सबसे पहली शुरुआत हम सॉफ्टवेयर से करेंगे, जो हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर्स हैं हम उनको अनइंस्टॉल करेंगे, और फिर कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ें हमारे पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे, हम पता कर लें हम जो चीज़ उपयोग करते हैं, हम जो चीज़ हमारे जो डेली यूजेस हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, क्या हम उसके उपयोग में क्या दूसरी वस्तु है जो हमारी भारतीय नहीं हो तो ऐसे चीन की नहीं होनी चाहिए, ऐसी हम चीज़ों का ऐसे सर्च करेंगे और उसके लिए हम लोग ऐसा प्रयास करें। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने बात आप तक रखी है, निश्चित तौर पर आप लोग ज़रूर स्वदेशी अपनाने के लिए संकल्पित होंगे और स्वदेशी अपनाने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा सभी से मेरा आग्रह है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।